हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका डिकोड विद पीहू अभी ब्लॉग में। और आज हम आए हैं अमृत उद्यान। यहाँ पर हमारी लाइन लग चुकी थी और मैं भी लग जाती हूँ लाइन में। और यहाँ से हम गेट नंबर 35 से चेक इन हो चुके हैं और यहीं से हम एग्जिट भी करेंगे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है अमृत उद्यान का। दोस्तों, इसका नाम पहले मुगल गार्डन था, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2023 को इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया और 29 जनवरी 2023 को अमृत उद्यान के रूप में इसका उद्घाटन हुआ। और ये है वे ऑफ अमृत उद्यान। और सामने देखिए दोस्तों, ये है प्रणव मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। और आगे चलने पर देखिए दोस्तों, ये है अमृत उद्यान का खूबसूरत लोगो, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी फोटो खिंचवाई और एक दो फोटो हमने भी क्लिक कर ली। थोड़ा सा आगे जाने पर देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे एक लंबी कतार के रूप में हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये है चिल्ड्रन प्ले एरिया, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सुंदर गार्डन है। और ये है बाल वाटिका। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर बाल वाटिका है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए कितने सारे लोग वापसी आ रहे हैं अभी चेकिंग प्लेस में, जहां पर हमारी चेकिंग होगी। सुरक्षा दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास कोई भी ऐसा सामान ना हो जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। साथ ही यहाँ पर खाने पीने का सामान ले जाना भी अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, ये लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। और यहाँ पर फूलों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा, ताकि जो भी गलती मैं करूं उसमें मैं सुधार कर सकूं और आपको और भी अच्छा व्लॉग लेकर आऊं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप मेट्रो से यहाँ पर आते हैं तो केंद्रीय सचिवालय से अमृत उद्यान की बसें बिल्कुल फ्री में आपको उद्यान तक लाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर ऑफलाइन टिकट की कोई सुविधा नहीं है। ये हैं वट वृक्ष, जो कि काफ़ी पुराने प्रतीत होते हैं
और इनकी ये लंबी लंबी शाखाएं मन को प्रफुल्लित कर देने वाली हैं। ऐसा लगता है मानो अपने गांव आ गए हों। और ये सामने ही है जैव विविधता उद्यान। और देखिए दोस्तों, किस प्रकार रास्तों पर पत्थरों की सजावट की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है यहाँ का खूबसूरत सा झरना, जिस पर मछलियों के मुंह से पानी को निकलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ इन झरनों की खूबसूरती देखकर हमारी नजरें तो जैसे थम ही गई और हमने भी बैठकर इसका भरपूर आनंद लिया। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लगता है ये झरना। ऐसा लगता है मानो दूध की धार बह रही हो। और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। देखिए, झरने लाइन से लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इनके किनारे किनारे फूलों के सुंदर सुंदर बगीचे हैं। और यहाँ से अब हम एंटर करने वाले हैं राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान। दोस्तों, यह उद्यान लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सामने देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्रपति भवन, जिसके पिछले हिस्से में हम खड़े हैं, जहाँ की अमृत उद्यान है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तो अंग्रेजों ने तय किया कि प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस को दिल्ली का डिजाइन बनाने के लिए बुलाया जाए। और एडविन लुटियंस जब भारत आए तो उन्होंने वायसराय हाउस के लिए रायसीना पहाड़ी को सबसे उपयुक्त जगह माना। 1947 से पहले इसका नाम वायसराय हाउस हुआ करता था।
लेकिन 1947 स्वतंत्रता के बाद इस वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। अगर हम इसके नक्शे की बात करें तो यहाँ ब्रिटिश शैली और मुगल शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की पत्नी लेडी हॉर्डिंग ने यहाँ भारतीय शैली के उद्यानों का प्रस्ताव दिया। यहाँ 2 नहरें निकाली गई हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण बहती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम बहती है। बीच में संगम पर 6 फव्वारे कमल के आकार के रूप में मौजूद हैं। नहरें बाग को 4 भागों में विभाजित करती हैं और यही मुगल काल की 4 बाग शैली का आभास भी होता है। कहते हैं कि उन्होंने श्रीनगर में निशांत बाग और शालीमार बाग देखे थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगे और इसे साकार रूप देने की इच्छा से उन्होंने लुटियंस के सामने अपनी बात रखी और लुटियंस ने मान भी ली। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उद्यानों, ताजमहल के उद्यान और पारसी और भारतीय चित्रकारियों से प्रेरित होकर इन उद्यानों का खाका तैयार किया और इसीलिए इस अमृत उद्यान में भारतीय शैली और मुगल शैली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तब से लेकर आज तक यहाँ जितने भी राष्ट्रपति आए, सब ने अपनी अपनी तरह से इस उद्यान में अपना योगदान दिया। इन्हीं में से थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि गुलाब के बहुत ज्यादा शौकीन थे और उन्होंने देश विदेश से गुलाबों की अनेक किस्में मंगवाकर यहाँ लगवाई। अगर हम यहाँ के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ अकेले गुलाब की 240 से भी अधिक किस्में हैं। इसमें ओक्लाहोमा एक ऐसा गुलाब है जो कि काले रंग का होता है। यहाँ ट्यूलिप और अन्य कई प्रकार के फूल हैं। यहाँ हर्बल गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन, बोनसाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, पर्ल गार्डन जैसे बहुत सारे गार्डन हैं, जहाँ पर फूलों की बहुत सारी किस्में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी प्रकार के फूल हैं, उन सभी के सामने उनके नाम और स्कैनर लगे हुए हैं, जिससे आप स्कैन करके इन फूलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके मुख्य उद्यान की बात करें तो यह इसका मुख्य उद्यान सबसे बड़ा है, जिसे पीस द रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके उत्तर में टेरेस गार्डन, इसके दक्षिण में टेरेस गार्डन, इसके पश्चिम में टेनिस कोर्ट और लॉन्ग गार्डन। देखिए दोस्तों, यहाँ भांति भांति के अनेक फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं, मानो फूलों की रंग बिरंगी चादर बिछी हुई हो। और सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिसमें कि अमृत उद्यान को दिखाया जा रहा है और इसी के ठीक बगल में जमीन पर एक घड़ी भी बनाई गई है, जो कि एकदम वास्तविक समय बताती है।
और यहाँ कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं जिसमें अनेक प्रकार की सजावट इत्यादि की चीजें भी मिलती हैं। और ये है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। दोस्तों, इसे स्कैन करके आप राष्ट्रपति भवन म्यूजियम के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि मात्र 50 रुपए की है। और ये है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम के ठीक पीछे की तरफ ही देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत हाथी बनाए गए हैं। और हम भी थोड़ी देर इन हाथियों को देखने के लिए यहाँ बैठ गए। दोस्तों, ये है मिट्टी कैफे और यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांगजनों को रोजगार के रूप में भी काम करने का मौका दिया गया है, जो कि हमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति की एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। यहाँ पर INS विक्रांत का एक सजीव चित्रण किया गया है। दोस्तों, INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत है, जिसे 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। इसका वजन 40,000 टन से भी अधिक है। और ये है MiG-21। यह रूस द्वारा निर्मित एक इंजन वाला सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर विमान है। 1960 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था।